अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मावा शहजाज और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी। आई होप आप जहां भी होंगे सेफ होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ बंधे एक डोर से की लास्ट एपिसोड के बारे में। अच्छा भाई, फेयर डिस्क्लोजर, मुझे बहुत पसंद है ये सारे एक्टर्स। एहसन खान हैं, उष्णा शाह हैं, हिलाल ताफ हैं। बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, हमारे बड़े मजे हुए अदाकार हैं। तो इनको आप ये तो नहीं कह सकते कि जी इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी या वैसी थी। नहीं, ये इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दोनों तीन तमाम अदाकारों का जो काम है, चाहे वो सबा फैसल भी हों, नूरुल हसन रिजवी भी हों, मदीहा रिजवी हों, सलमान जलानी हों, जितने भी लोग जो थे कास्ट के अंदर, तमाम लोग बहुत अमीज थे। सबा हमीद थी, अली रिजवी थे, तमाम लोग जो थे उनका स्क्रीन पे काम बहुत अच्छा था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो ड्रामे का फिनैली था वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग था। वो इसलिए डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज वो तमाम एज ओल्ड ट्रिक्स जो हमने राइटिंग के होते हैं कि जी ओवर हियर कर लिया, या फाइनली उसने सुन लिया दूसरों के कान से तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि जी वो कहाँ गलत था कहाँ सही था वगैरह। तो ये तमाम एज ओल्ड ट्रोप जो है वो फिनाली के अंदर यूज हुए। 37 एपिसोड्स थी गालिबन जो उसकी इस ड्रामे की हुई है। 37 एपिसोड्स में एक ही मसला था कि वो लड़की बता नहीं रही थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और ये लड़की जो है ये तुमको धोखा दे रही है। और वो एक वफा की पुतली और सच्चाई की पुतली जो है वो बनी हुई थी। और हम कहते हैं कि जी हम एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट, फायजा इफ्तिखार खुद ने बड़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट लिखी हैं माजी में, लेकिन ये जो थी मेरे ख्याल से उनकी वीकेस्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी। और ये जो मैसेज इस ड्रामे के थ्रू जाता है वो ये जाता है कि जी मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट या मैं बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और मेरी स्ट्रेंथ यही है कि मैं खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती हूँ। और जो लड़की खामोशी से बर्दाश्त नहीं करती तो वो डेफिनेटली वही है जो एंड में विलन निकलती है। प्लस जो लास्ट का सीन था जिसमें उमर, जो कि हमने बड़ा अच्छा लड़का दिखाया है, सॉफ्ट, अच्छा, अच्छी फैमिली का वो लड़का है, और वो एक लड़की को धक्के देके बाहर निकालता है। जनाब ये किस किस्म का इंसान है जो इस तरह लड़की पे हाथ उठा रहा है? चाहे जैसी मर्जी लड़की हो, आप खातून पे हाथ उठाने तो है, मतलब मेरा ख्याल से बिल्कुल ही गलत बात है। और ये बहुत ही गलत मैसेज उन्होंने दिया है इस ड्रामे के थ्रू, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम फायजा इफ्तिखार। एंड थ्रू आउट द शो आई केप्ट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा अब कुछ होगा, कोई नया ट्विस्ट आएगा, कोई नई चीज़ आएगी। मगर वही घूम फिर के वही सर्कुलेटिंग जो है वो एक ही हंडिया में चीज़ पके जा रही थी, पके जा रही थी, विच आई फाउंड वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थॉट कि इससे बढ़कर कुछ होगा। लेकिन आई थिंक आई हैव कम टू रियलाइज दैट बहुत सारे राइटर्स होते हैं, उनके अपने ग्राफ्स होते हैं और उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि फायजा की अपनी एक स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ उनकी घरेलू सियासत। फॉर एग्जाम्पल आंगन वॉज रियली गुड फॉर अबाउट 20-22 एपिसोड्स, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एडिंग प्लॉट पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल समथिंग विच इज बीइंग डन वेरी वेल बाय जहाजेब कमर और अदील रजाक, क्योंकि वो जब प्लॉट पॉइंट्स बनाते हैं तो वो भी इसी खानदानी होते हैं, लेकिन या इस तरह की फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा डिफरेंट होता है, वो एक स्टेप अहेड ले जाते हैं। भड़ास में भी आपने देखा कि ऐसा कुछ होता है कि ऐसा कुछ एक स्टेप अहेड आप चले जाते हैं कि जिससे कोई चीज़ डिफरेंट फ्लेवर में आ जाती है। लेकिन वही इमोशनल मैनिपुलेशन और इमोशनल ब्लैकमेल टेंड्स टू गेट वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी repetitive after a while, and I hope that she can in the future do something more than this, because I think she's a very good writer, but she has to step outside of her comfort zone, and I feel that she's too comfortable in this zone. So once she can step out of it, and once Geo can also start pushing dramas to step out of that zone a little, जो कि उन्होंने फितरत में किया है, look what a fantastic success फितरत is, because उसमें वो थोड़े उन्होंने लेकर आए हैं वो कुछ ड्रामेटिक किस्म के एंगल्स, गैम्बलिंग, किडनैपिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉइटेशन, करप्शन, हरासमेंट। तो ये सारी चीज़ें जब आप लाते हैं तो ही आपको कोई कंपेलिंग टेलीविजन देखने को मिलता है, बिकॉज अब ये वो टेलीविजन नहीं रहा है जो कि आप एक्सपेक्ट करें कि ऑडियंसेस जो हैं वो किसी मोनोपोली का शिकार हैं। बहरहाल चैनल्स के पास कुछ हद तक मोनोपोली तो है, लेकिन फिर भी अब ऑडियंसेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो इफ दे डोंट लाइक योर कंटेंट दे गोइंग टू ट्यून अवे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटर्स, नॉट जस्ट फाइजर बट ऑल राइटर्स, टू काइंड ऑफ diversify the plot lines that they have in their shows। और बंदे एक डोर से का यही प्रॉब्लम था कि वही एक लड़का, और बाकायदा आप दिखा रहे हैं कि जी इसका एक अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ और बीवी इसके साथ ओके है, बीवी जानती है, बीवी दूसरी शादी को कराने को भी तैयार है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होता या ये स्टोरी नहीं बननी चाहिए, ये बिल्कुल बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यही कहानी या इस कहानी के अंदर मजीद एलिमेंट्स आ सकते थे जिससे कहानी शायद और मजबूत हो सकती थी। कैरेक्टर्स काफ़ी इनकन्सिस्टेंट थे और काफ़ी पेनफुली उनके उनके कैरेक्टर्स के ट्रेट्स थे। एक है जो सिर्फ बैठ के स्कीमिंग करती रहती है, एक लड़की है जो सिर्फ बैठ के कुर्बानी की पुतली बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्या उस इतनी अच्छी क्यों है वो, क्यों नहीं उसके मुंह में ज़बान, ये सारी सवाल जो हैं ये
आई गेस हमें आंसर्स नहीं मिले, इसीलिए मुझे ये बात कह रही हूँ मैं इस रिव्यू के थ्रू। तो आई होप कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा और कोई प्ले, उनके अंदर कोई और कोई प्लेज आए, इन द सेंस कि कोई और प्लॉट लाइंस उनको हमें देखने को मिले, बजाय ये कि हम उसी मारी बांधे वाली कहानियों को हम फॉलो करते रहें। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इफ यू लाइक द सीरीज फिनाली ऑफ बंधे एक डोर से। इसके अलावा आप लोग और क्या देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। बाकी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुदा हाफिज।